चलें बेटा, आज फैक्टराइजेशन करते हैं और किस आइडेंटिटी के टाइप से करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसकी इस आइडेंटिटी के ऊपर करेंगे। पहले ना इस आइडेंटिटी को थोड़ा पहचानो, ये है क्या। इसमें एक्चुअली में लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अगर इस टाइप से कहीं मिलता है तो आप उसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रैकेट बंद, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड। जैसे क्वेश्चन आता है 9x स्क्वायर माइनस 16, तो बहुत बच्चे पर थोड़ी सी गलती इसमें ये जो मैंने नोटिस करा वो ये कर देते हैं, इसे तो 9x स्क्वायर रहने देंगे, इसे 4 का स्क्वायर लिख देंगे और फिर से सोल्व कर देंगे कि 9x प्लस 4 और 9x माइनस 4। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर नहीं करा। जो यहाँ जो भी फर्स्ट टर्म थी उसका होल स्क्वायर था, जबकि यहाँ 9 का स्क्वायर नहीं हुआ। अभी 9 तो स्क्वायर से बाहर है, तो आपको इसको कैसे डील करना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तब जाके ये इस आइडेंटिटी के, अब इसमें ये आइडेंटिटी हो लग सकती है कि a इसमें 3x है और b इसमें 4 है। तब आप इसे सोल्व करके क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 4। ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कभी आपको लगे कि मैंने फैक्टराइजेशन सही भी कराया नहीं, तो आप इनकी इंटू करके देख लें, यही आएगा 9x स्क्वायर माइनस 16। इसकी इंटू करके देखेंगे तो ये नहीं आएगा। तो अगर कभी भी लगे ना कि हाँ मैंने सही भी किया नहीं, तो एक दो वेरीफाई करना है। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये है 49x स्क्वायर माइनस 1/4। तो जब आप पूरा पॉलिनोमियल पढ़ लेंगे तो उसमें कम से कम 8 से 9 फॉर्मूले हैं अलग अलग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इन सभी पर एक्सरसाइज हैं आपकी जिनमें आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो उसमें से ये पहचानना, जब पेपर में आएगा तो रैंडम क्वेश्चन आएगा। अब वहाँ ये थोड़ी लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी के ऊपर के क्वेश्चन है। मैं तो चलो यहाँ लिख के करा रहा हूँ कि यार आपकी बुक में भी ऐसी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले करेंगे जी अब हम, बट ये पेपर में तो नहीं आएगा। वहाँ पहचान करनी, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके लिए आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। तो ये नज़र में रख के प्रैक्टिस करें कि ये किस आइडेंटिटी का बन रहा है, क्योंकि वहाँ जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, रैंडम आएंगे। उसमें आइडेंटिटी आपको पहचाननी पड़ेगी, कौन सी आइडेंटिटी लग के इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। इसमें क्या है 49x स्क्वायर, पहले से कंप्लीट स्क्वायर में लिखो, दैट इज 7x स्क्वायर। और इसे 1/4 है तो इसे लिखा जा सकता है 1/2 का स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है और ये एक बार दोनों को ऐड करो, 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2। ये आपका फैक्टर हो गया इसका। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट ये आता है 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32। 18a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32। अभी इसको मैं फर्स्ट टर्म को होल स्क्वायर के टर्म्स में भी नहीं लिख सकता। तो पहले मैं ये देखता हूँ कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा दोनों टर्म में। कॉमन लेने के बाद भी फिर वो बच जाता है। अब तक तो यहाँ डायरेक्ट दे रखा था कि इन्हें 7x स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कर दे, यहाँ नहीं दे रखा है ऐसे। तो पहले मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँगा 32 और 18 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। तो पहले आप 2 बाहर लें और अंदर क्या बचा 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब इसको होल टर्म्स में, होल पावर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 3ax की पावर और इसे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज में लग सकती है। फर्स्ट टर्म ये रही और सेकंड टर्म ये रही। तो एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट, ये इसका आंसर। आई बात समझ में। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a की पावर 5 माइनस 32 है। और अगर जैसे ये क्वेश्चन ना करा हो हमने, ना हमें इस पर हमने प्रैक्टिस करी हो, तो हमें तो ये आइडिया भी नहीं होने का ये उस टाइप से हो सकता है, क्योंकि a की पावर 5 है और हम दिमाग में क्या लेके जाएंगे कि स्क्वायर होना चाहिए टर्म्स में, और इसमें तो a की पावर 5 आ रही है। बट ये भी उस आइडेंटिटी से बन सकता है। कैसे, थोड़ी सी पहले मैं कैलकुलेशन करने के बाद पहले कॉमन ले, क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है,
ए कॉमन आ सकता है दोनों टर्म में से, अंदर क्या बचेगा यहाँ ए की पावर 4 और यहाँ बचेगा 16। ठीक है, आगे क्या करेंगे आप 2a, इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर। और फर्स्ट टर्म है आपकी ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म है आपकी 4, तो उसमें आइडेंटिटी लगेगी। तो 2a स्क्वायर प्लस 4 और ए स्क्वायर माइनस, इसमें फिर दोबारा ये वाला फॉर्मूला एक बार और लग सकता है, दोबारा लग सकता है इसमें फॉर्मूला। तो 2a, इसे ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर प्लस 4 और इसको कर सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस 4 और एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। इसकी भी मैं बताऊंगा, इसके भी फैक्टराइजेशन होता है आगे, बट अभी नहीं बता रहा फिलहाल के लिए। आप इसे यहाँ छोड़ सकते हैं, करेक्ट है। इसका भी फैक्टराइजेशन होता है बट आगे बताओ। ठीक है, तो ये हम किस आइडेंटिटी के पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आते हैं जिसमें हमें और थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, पहचान करनी होती है, जैसे एक्स स्क्वायर -1 - 2a माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1 - 2a माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें भी आप क्या सोचेंगे, जो बच्चे हैं इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ और -1 - 2a, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। ये मैं वो गलतियां बता रहा हूँ जो जनरली बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी। एक बार इसमें ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, माइनस ले लेंगे ज़्यादा नॉलेज होगी तो, और यहाँ छोड़ देंगे और उन्हें लगेगा कि हम सही कर रहे हैं। पहली बात तो आप फैक्टराइजेशन का मतलब नहीं समझे। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखना है कि वो सब इनटू में हो सारे ब्रैकेट, मतलब फाइनली जब आपका आंसर आए तो वो एक ही टर्म होनी चाहिए, उसमें कोई प्लस और माइनस ना हो, टर्म्स दो ना हो, एक ही टर्म होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और यहाँ फिलहाल कितनी टर्म बन रही हैं, दो, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही और बीच में माइनस है, ये कोई फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। फैक्टराइजेशन तब होता जब यहाँ ये माइनस ना होता, ये तीनों इनटू में होते, तो आपने गलत कर दिया ये। ठीक है, तो ये वो तरीका नहीं था। फिर भैया हम कैसे करें, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो सेकंड टर्म है ना, ये बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, ये प्रैक्टिस का है, इसके लिए कोई मैथ्स में ऐसा रूल नहीं है कि मैं आपको पहचान दे दूं कि भैया ऐसे पहचान लेना, ये सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से होता है। क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपकी इन दोनों टर्म्स पे नज़र जाएगी, आप इसे इकट्ठा करेंगे और यही करके आएंगे पक्का, और ये गलत है 100 के 100%। सही क्या होगा, आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर तो ठीक है, इन तीनों में से माइनस कॉमन लेना चाहिए था। यहाँ क्या बचता है, ये माइनस आने की वजह से इसका साइन प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका साइन माइनस का था, इसका प्लस का हो जाएगा 2a, और ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, a + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a + 1 आपको मैंने पहले भी एक्सरसाइज कराई थी, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ a + 1 का अगर उस हिसाब से फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, a² + 2a + 1 का स्क्वायर 1। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a + 1 का। अगर बुक वाला इस यहाँ से देता क्वेश्चन तो आसान था हमारे लिए पहचानना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, बट उसने इसे थोड़ा पीछे से दिया, मतलब हल्का सा बैक 2 स्टेप पीछे करके दिया, क्या बच्चा यहाँ से खुद लेकर आए यहाँ तक, वो फिर आगे क्वेश्चन कर। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ आप लगाएंगे फर्स्ट टर्म ये रही और सेकंड टर्म, और इसका स्क्वायर हो रहा है और इसका स्क्वायर हो रहा है, एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो इसमें भी इस वाले ए का भी माइनस होगा और -1 होगा, ये आंसर आएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 2ab - a² + b²। ठीक है, अब आपको वही ध्यान रखना है, इन तीन टर्म इसमें से लास्ट की 3 टर्म में से माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये पूरी दोनों प्लस के हो जाएंगे, अभी तो माइनस बाहर था ना, a² प्लस, और ये वाली टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस, यहाँ 1 आएगा, और ये क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, और इसको 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है।
आ रही है बात समझ में? अब देखो वो हमने अपनी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो जब ऐड करेंगे तो a प्लस बी, और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और अंदर वाला प्लस। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनाने आने चाहिए जहाँ एक तरफ फॉर्मूला बनने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। अब मैं उस टाइप के कराता हूँ जो अभी जैसे ही आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 4, इसका फैक्टराइजेशन करो। अब सोचो इसे भी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स में लेके जाऊंगा, जबकि अभी यहाँ प्लस का साइन लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ में? कैसे? उसके लिए पहली बात तो ये फॉर्मूला बताओ मुझे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए प्लस बी का, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वही पैटर्न है, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आई बात समझ में? क्या लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और मैं अगर इस हिसाब से इसे फ्रेम करूं, इस हिसाब से, तो कैसे फ्रेम करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2। नहीं आई समझ? पक्का? ये प्लस में दे रखा था, मुझे माइनस में लाना था, तो मैंने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए है इसमें एक्स स्क्वायर, बी है इसमें 2, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4x स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है? और इसका आगे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, और जो हमने अभी कैसे लिखा, इसको लिखा हमने एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस 4 क्वेश्चन था, और हमने इसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। कैसे लिखा एक बार और बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हमें याद होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इसे लिखा, पहले से मैंने ऐसे करा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ए ये है, बी ये है, ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है, इस तरीके का। तो इसको राइट साइड क्या लिखी जा सकती है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इन दोनों की इंटू ए बी, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे लिखा गया था। और इसको लिखा अभी और थोड़ा सा ऐसे, फर्स्ट टर्म का तो होल स्क्वायर हो रहा है बट सेकंड टर्म का नहीं है, इसको क्या लिखा जाएगा? 2x का होल स्क्वायर। अब हो गया आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर। एक बार दोनों ऐड और एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? अभी जब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपसे कहा था कि इसका भी फैक्टराइजेशन होता है, बट मैं वो बाद में बताऊंगा। वो यही फैक्टराइजेशन था। क्या था, लो इसका भी करके दिखाता हूँ। यहाँ क्या था? ए की पावर ए स्क्वायर प्लस 4 था ना, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर ऐसे कहीं होता कि ए स्क्वायर प्लस 4, तो इसको मैं कैसे लिखता? ए स्क्वायर तो है ही स्क्वायर, 4 को लिखता 2 का स्क्वायर। अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला तो नहीं लगेगा क्योंकि प्लस का साइन है, ये वाला लगेगा पहले। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसे पहले वहाँ तक लेके जाना है जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सके, वो वाली आइडेंटिटी जिसकी हम पढ़ रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस यहाँ ए ही है और बी 2 है, तो राइट साइड इसकी कैसे लिखी जा सकती है? ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू ए, तो ए प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4a।
ठीक है, पक्का। अब इसका तो खैर फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर हो रहा है, सेकंड टर्म का स्क्वायर कैसे करोगे? 4 को तो 2 लिख दोगे और a को, ताकि होल स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4, अगर मैंने यहाँ a लिख दिया तो फिर स्क्वायर करके तो a स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ तो a था, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए आपको? रूट a। 2 का स्क्वायर 4 और रूट a का स्क्वायर a। नहीं आई बात समझ में? आधी, जब होल स्क्वायर में लिखते हैं ना तो जो एक्चुअल पावर होती है उसकी आधी पावर लिखनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ कितनी पावर थी इसकी, तो मैंने जब होल स्क्वायर में लिखी तो कितनी लिखी? आधी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। आई बात समझ में? यहाँ फिलहाल कितनी पावर है? 1। और जब मुझे होल स्क्वायर में लिखना है ताकि वो ब्रैकेट फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पहचान पाऊँ मैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? रूट में आधी पावर, रूट का मतलब होता है 1/2। आई बात समझ में? अब ये फॉर्मूला बन गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। ये आंसर होता उसका, जहाँ मैं वहाँ मैं छोड़ आया था कि मैं उसके फैक्टराइजेशन बाद में बताऊंगा प्लस वाले। पहले प्लस वालों को, अगर दो ब्रैकेट दो टर्म्स हैं दोनों प्लस में है, स्क्वायर हो रहा है, तो पहले उसे इस फॉर्मूले की हेल्प से इस तरीके से लाना चाहिए और फिर सोल्व करना चाहिए। तो हमने इसमें भी क्या कितने तरीके के क्वेश्चन पढ़े? एक तो ये सीधे सीधे दिए जाते हैं ऐसे, 9x स्क्वायर 16, ये सीधा पहचान में जाता है कि भैया 3x का होल स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें और ब्रैकेट, ये तो आसान होता है। फिर इसी में थोड़ा सा ये रेशो वगैरह के दे दिए कि ये भी आसानी है पहचानने में, सीधे आ रहे हैं। जैसे 7x का होल स्क्वायर, ये 1/2 का होल स्क्वायर, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। फिर इस टाइप के दिए जो भी है उस फॉर्म में नहीं है डायरेक्ट, बट कॉमन लेने के बाद बन जाएंगे। जैसे ही कॉमन लिया तो ये इस टाइप का बन, इसको लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर 4, तो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, खत्म हो गया। फिर ये भी इसी टाइप का है कि भैया कॉमन लिया, ये पहचान आया, इसको लिखा, फिर एक बार ऐड एक बार, फिर एक बार और लगाया। ठीक है जी, एक टाइप ये हुए, एक टाइप कॉमन लेने के बाद हुए। एक टाइप आते हैं जिसमें राइट साइड में फॉर्मूला बन रहा होता है, मतलब कुछ टर्म्स लेके फॉर्मूला बनाना पड़ता है। जैसे इसमें से माइनस कॉमन लिया तो इसमें फॉर्मूला बन गया a+1 का। ये तीनों टर्म जो राइट में लिखी हुई थी ऐसे माइनस कॉमन लेते ही ये फॉर्मूला बन जाएगा a+1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस a+1 का होल स्क्वायर। और फिर एक बार ऐड एक बार सेम विद ये, यहाँ भी ये लास्ट के 3 टर्म लेने से फॉर्मूला, तीनों में से माइनस कॉमन लोगे फिर फॉर्मूला बन जाएगा a-b का होल स्क्वायर, और एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को। अब आएंगी प्लस वाली जिसमें प्लस ऐसे दिया होगा। सबसे पहले जब अब प्लस की टर्म्स दी ऐसे दी हों तो हमें इसे कन्वर्ट करना चाहिए इस फॉर्मूले से। a² + b² का फॉर्मूला होता है आपका a+b का होल स्क्वायर -2ab, जो मैंने ये भी आगे बताया, ये वाले टाइप x की पावर 4 + 4। तो इसे आप पहले x² का होल स्क्वायर + 2², और फिर इसे इससे ध्यान रखें कि पहले से कन्वर्ट करना पड़ेगा a+b के होल स्क्वायर -2ab में, वो कन्वर्ट करा। फिर इसे इस सेकंड टर्म को होल स्क्वायर में बनाया, और फिर एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन कर। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। x² + 4/x² प्लस इसे लिख सकता हूँ 2/x का होल स्क्वायर। बट ये मेरे वाले आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वहाँ तो माइनस होना चाहिए था, यहाँ प्लस है। तो भैया ने बताया तो था कि आपको क्या करना चाहिए, a² + b² वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। क्या? a+b का होल स्क्वायर -2ab। तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ लगाएंगे। तो a है आपका x और b है आपका 2/x। तो x + 2/x का होल स्क्वायर -2 × x × 2/x। ये 2 तो फॉर्मूले का था, और a और b की जगह x और 2/x। ये मल्टीप्लाई में है तीनों टर्म, तो x कट जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा, ये तो यहाँ प्लस में है, यहाँ कट जाएगा। तो x + 2/x का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया क्या, खाली 4। और इसको क्या लिखा जा सकता है, x + 2/x का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। और एक बार ऐड, अब फॉर्मूला बन गया ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एक बार ऐड
एक बार इसको ऐड करो और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करो। और जब बेटा टर्म्स में प्लस का भी साइन या माइनस का साइन हो ना, तो ये कुछ नहीं होता, फिर ऐसे ही लिखा रहेगा, यही आंसर। ठीक है, आया समझ में? जैसे अब इसमें इसी में थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। अगर इतना होता तो यही तरीका था जो हम करके आए हैं, बट इसमें क्या दे दिया इसने, +1 और दे दिया। ये सुनो, तो अब इसका थोड़ा तरीका और चेंज होगा। मतलब आपको क्वेश्चनों को ऐसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि डायरेक्ट a² - b² के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आप, उसकी कोई अलग फॉर्म मिलेगी, पहले उसे कन्वर्ट करके a² - b² में लाना पड़ेगा, फिर जाके हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे, लगाएंगे। अब इसमें कहाँ लगा दूंगा मैं a² - b² का, कहीं बन रहा है ना, कहीं माइनस का साइन पूरे क्वेश्चन में। तो अब देखो मैं इसे कैसे सोल्व करता हूँ। आपको पता होगा, एक फॉर्मूला बताया था मैंने फर्स्ट रियल नंबर में, x² + 1 अपॉन x² का फॉर्मूला का होल स्क्वायर। क्या होता है, खुलता तो a + b के होल स्क्वायर से ही है। कैसे खुलेगा, a² + b² + 2ab, ये कट जाएगा। दैट मीन्स x² + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर होता है x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 + 2। ये सुन लो, कोई दिक्कत? और इसमें फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू वहाँ से आएगी, ये x² + 1 अपॉन x² का होल स्क्वायर -2। ये वैल्यू, इसकी जगह मैं ये वाली रखूँगा। ये वाला फॉर्मूला किसी को याद है, मैंने बताया था वहाँ, आपको भी बता देते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। x + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, भाई एक, अब हमें पता है, देखो बेटा ये आइडेंटिटी होती है, a + b का स्क्वायर होती है, a² + 2ab + b²। अब इससे हम आइडेंटिटी कह रहे हैं तो हम इसमें कुछ भी रख के सोल्व कर सकते हैं। a की जगह मैं x रखूँ और b की जगह 1 अपॉन x रखूँ, तो x² + 2 × x + 1 अपॉन x + 1 अपॉन b का x², तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x² + 2 + 1 अपॉन x², ये आइडेंटिटी बन जाती है। बनी तो a + b के होल स्क्वायर से यही है। ऐसे ही x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 का फॉर्मूला होता है x² + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर -2। आया समझ में? तो इसकी जगह मैं रखूँगा ये वाला, तो x² + 1 अपॉन x का होल स्क्वायर -2, और ये +1 ऐसा का, ये -2 में से +1, तो -1 x² + 1 अपॉन x², और -1 बचा, 1 का स्क्वायर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टर्म बन गई, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस, तो एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों टर्म को, अब इन दोनों ब्रैकेट की इंटू करोगे, यही आ जाएगा। और जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए नया है फॉर एग्जांपल, तो आप इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करें ना, जैसे मैंने समझाया है ऐसे आप बोल बोल के 2-3 बार लिखें, तो अगली बार इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपका माइंड सेट पहले ही क्लियर रहेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जैसे अब इस टाइप के पैटर्न के कराता हूँ, जो होते तो माइनस में ही है बट पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे a की पावर 4 - b की पावर 4, a की पावर 4 माइनस, हमारा जो फॉर्मूला था वो था x² - y², तो ऐड और एक बार यहाँ पावर 4 है, इसमें नहीं लग सकता डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले इसमें लाना ही पड़ेगा आपको इस वाले तरीके से। तो कैसे लाएंगे भैया, इसको लिखा जा सकता है a² का स्क्वायर, और उसको लिखा जा सकता है b² का। अब ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये आपकी सेकेंड टर्म है, एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को, और इसमें एक बार फिर लग सकता है, तो a² + b², इसमें फिर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ऐड
और एक बार ये सुनना, इसमें फॉर्मूला लगाने के भी और इसे भी हालांकि एक्सपेंड कर सकते हो आप, कर सकते हो नहीं कर सकते, बताया था ना अभी, ए की पावर 4+2 इस वाले पैटर्न से कर सकते हो ना, या इस वाले पैटर्न से a² + 4, यहाँ क्या है a² + b², एक ही तो पैटर्न है ये, पर आपको नहीं करना है, यहीं छोड़ना है। वैसे करना चाहो तो कैसे करोगे, मैं यहाँ बता देता हूँ, a² + b² का फैक्टराइजेशन करना हो तो कैसे करोगे, यही लिखा हुआ है, हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना इसका। तो मुझे इसका तो चलो फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर हो रहा है, पर सेकंड टर्म का स्क्वायर नहीं, तो हमें इसे स्क्वायर के टर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो मुझे सारे का रूट में लिखना पड़ेगा, 2ab का होल स्क्वायर है। रूट 2ab लिखने से क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, लिखा तो यही है, बट अब मुझे इसमें फर्स्ट टर्म a + b मिल गई और सेकंड टर्म रूट 2ab मिल गई, रूट तीनों पे है, 2 पे भी है, a पे भी है, b पे भी, और तीनों मल्टीप्लाई। अब हमारा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, एक बार दोनों टर्म्स को ऐड करो और एक बार दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट। ऐसे इसका भी हो सकता है, बट इसकी इतनी डिटेल में जाने की नीड नहीं है, यहीं छोड़ना है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो इसको लिखा a² का स्क्वायर, इसको लिखा b² का स्क्वायर, एक बार दोनों टर्म्स को ऐड, एक बार दोनों टर्म को, इसको फिर दोबारा इसमें एक बार फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि a² - b² तो डायरेक्ट ही लग गया, a + b और a - b, तो 3 टर्म आ गई तीनों प्रोडक्ट में, हाँ फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है जी, पक्का बात। अगर ऐसी एक क्वेश्चन ये पूछे a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, तो हम इसको इस वाले फॉर्म में ले जा, हमारे जो फॉर्मूला है a² - b² उसकी टर्म्स में ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a³ और इसे लिखेंगे b³, पक्का। ये आपकी फर्स्ट टर्म और ये आपकी सेकंड, एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को, इसके बाद भी फॉर्मूले लग सकते हैं, हाँ a³ + b³ का आगे एक्सरसाइज में फॉर्मूला आएगा तो यहाँ लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, a + b a² माइनस ab + b²। आप ना याद करें, अभी जब आएगा तब याद करना, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं तो वैसे ही लगा रहा हूँ कि इसका और क्या फॉर्मूला है, आगे फैक्टर क्या हो सकता है, और इसका क्या हो जाएगा a - b a² + ab + b², ये हो जाएगा फाइनल। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं अभी की नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। आगे अगर हम चलें, a की पावर 8 और b की पावर 8, पहले क्या था क्वेश्चन, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, दूसरा क्वेश्चन a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, अब तीसरा क्वेश्चन a की पावर 8 माइनस b की पावर, इसको भी उसी टर्म्स में लेके जाना है। किस टर्म में, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट इस टाइप से, तो इसमें लिखेंगे a की पावर 4 का होल स्क्वायर और b की पावर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट टर्म और ये हो गया आपकी, एक बार दोनों को ऐड और एक बार दोनों को, इसका कुछ नहीं करेंगे इसमें, फिर ये तो हम अभी ऊपर करके आए थे, ये वाला क्वेश्चन तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, यही बात समझ में। वो वाली जो ये फैक्टराइजेशन है a² + b² a + b और a - b, वो यहाँ लगा देंगे डायरेक्ट इसकी जगह, नहीं है यहाँ बात समझ में। तो ये a² + b² a + b और इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात होती है, अगर आपको बाई चांस कभी ऐसे दे दे और MCQ में आ जाए, मान लिया a की पावर 32 और b की पावर 32, क्या दे दिया, a की पावर 32 माइनस b की पावर, और ये MCQ का क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप वहाँ सोल्व ना करें। इसका एक मैं तरीका बताता हूँ, जब इस पैटर्न के चलते हैं 4 8 16 32, जो इस पैटर्न के, जब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो, a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 हो, a की पावर 16 माइनस b की पावर 16 हो, a की पावर 32 माइनस b की पावर 32 हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप यहाँ नोटिस करें। a की पावर 8 और b की पावर 8 था, तो पहली टर्म क्या आई, उसकी आधी पावर क्या आई ना, प्लस की आई। दूसरी टर्म क्या आई, इसकी भी आधी पावर, यहाँ 4 थी यहाँ 2,
तीसरी टर्म क्या आई, इसकी भी आधी, ए प्लस बी, और फिर लास्ट में ए माइनस। ऊपर देखें यहाँ ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 था, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस आधी टर्म है ना, आधी पावर वाली है ना, और प्लस का साइन है, फिर इसकी भी आधी 2 पावर 2 है, उसका आधा पावर क्या होगा, ए 1 और फिर ए माइनस। ऐसी अगर आपका आए ये वाला क्वेश्चन ए की पावर 32 माइनस बी की पावर 32, तो पहले आएगा इसमें ए 16 बी 16 प्लस के साथ, फिर प्लस के साथ ही आएगा इसकी भी आधा 16 का, ए की पावर 8 प्लस, फिर इसका भी आधा ए की पावर 4 प्लस, फिर इसका भी आधा ए स्क्वायर प्लस, फिर इसका भी आधा ए प्लस बी, और जहाँ जी ए प्लस बी आए उससे अगली टर्म ए माइनस बी लिखनी है। ये आंसर है। नहीं आया समझ में? पक्की बात। तो ये कुछ पैटर्न्स ऐसे बन जाते हैं जो आसानी से फिर सोल्व हो जाएंगे आपसे। कर पाओगे क्वेश्चन? करो ट्राई।